हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया की। ये एंटमैन सीरीज की तीसरी फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि जेनेट मिसाइल को रोकते वक्त क्वांटम रील में फंस जाती है। क्वांटम रील में कुछ दिन गुजारने के बाद एक दिन वहां एक शिप आकर गिरती है। उस शिप से अजीब क्रिएचर्स बाहर आते हैं और जन्नत पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह खुद को हमले से बचा ही रही होती है कि उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी जन्नत की हेल्प करता है और पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर रहता है। इस सीन के बाद दिखाया जाता है स्कॉट लैंग यानी एंटमैन को, जो एवेंजर्स होने के बाद काफी फेमस हो चुका है क्योंकि उसने दुनिया को बचाया था। स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड होप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ में काफी वक्त भी गुजार रहे होते हैं। होप अपने पिता की कंपनी को आगे बढ़ा रही होती है और वो पिंप पार्टिकल्स का इस्तेमाल देश के भविष्य के लिए कर रही होती है। स्कॉट ने अपने ऊपर एक किताब भी लिखी है और वो किताब पढ़कर सबको सुनाता है। उसी वक्त उसे जेल से फोन आता है कि उसकी बेटी कैसी को होमलेस पीपल के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट से गिरफ्तार किया गया है और तब वो जेल में जाकर अपनी बेटी केसी को छुड़ाता है। स्कॉट केसी पर गुस्सा करता है और उसे समझाता है कि किसी दिन इन्हीं हरकतों के कारण वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। केसी स्कॉट को बताती है कि बेघर लोगों पर अत्याचार हो रहा है जिन्होंने ब्लिप के बाद अपना सब कुछ खो दिया। कैसी बताती है कि उसके पास एक एंटमैन का सूट भी है, इसलिए वो कैसी की फिक्र ना करे। हैंक एंट्स पर रिसर्च कर रहा होता है और वो एंट्स के जरिए बनाए हुए एडवांस चीजें दिखाता है। कैसी एक रेडियो बनाती है जिससे क्वांटम रियल में सिग्नल भेजा जा सकता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं सिवाय जेनेट के, क्योंकि जेनेट ने अपनी जिंदगी के 30 साल क्वांटम रियल के अंदर बिताया था। जेनेट कैसी से कहती है कि वो किसी को भी अपनी लोकेशन का सिग्नल नहीं भेज सकती और वो ये कहकर मशीन तोड़ देती है, पर मशीन स्टार्ट हो जाता है और वो मशीन सबको अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे हैंक, जेनेट, होप, कैसी, स्कॉट और एंट्स भी डिवाइस के अंदर चले जाते हैं। एक दूसरे को बचाते बचाते पांचों लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं। स्कॉट अपनी साइज बढ़ाकर कैसी को बचा लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। इधर जेनेट, हैंक और होप एक साथ रहते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट कैसी को दिलासा देता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर वो बाकी तीनों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी बात किसी से भी नहीं हो पाती। फिर कुछ अजीब क्रिएचर वहां आते हैं और स्कॉट और कैसी को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने इलाके में ले जाते हैं जहां उनका पूरा कबीला होता है। वो लोग इन दोनों को लाल ड्रिंक्स पिलाते हैं जिससे स्कॉट और कैसी को उन लोगों की लैंग्वेज समझ आने लगती है। स्कॉट उन लोगों को बताता है कि वो कैसे इस जगह पर पहुंचा और वो उनके लिए खतरा नहीं है। उस कबीले की लीडर जेंटोरा कहती है कि कैंग द कॉन्करर इस जगह किसी भी वक्त आता ही होगा, जिसने उनकी दुनिया को नर्क बना दिया है। इधर जेनेट को वहां कुछ लोग मिलते हैं जो जेनेट को पहले से जानते हैं। ये सब देखकर हैंक और होप हैरान हो जाते हैं। वहां के लोग जेनेट को एक उड़ने वाला क्रिएटर देते हैं जिसमें बैठकर जेनेट, होप और हैंक एक जगह पहुंचते हैं जहां जेनेट उन दोनों को वही रेड ड्रिंक्स पिलाती है और तीनों वहां की लैंग्वेज समझने लगते हैं। फिर जेनेट लोगों से क्रेलर को बुलाने को कहती है। हैंक और होप जेनेट से क्रेलर के बारे में सवाल पूछते हैं। जेनेट बताती है कि पूर्व में जब वो इस जगह पर थी तो उसने क्रेलर के साथ मिलकर कैंग द कॉन्करर के खिलाफ लड़ाई की थी और क्रेलर के लोग वहां रेबिलियन कहलाते हैं। इतनी देर में वहां एक बड़ी शिप से लॉर्ड क्रेलर आते हैं। क्रेलर तीनों से मिलकर खुश होते हैं। जेनेट क्रेलर से मदद मांगती है लेकिन क्रेलर जेनेट से नाराज हो जाता है क्योंकि पूर्व में जेनेट वहां से चली गई थी और उसके कारण वहां के कई लोग मारे गए थे। जब जेनेट क्रेलर से उनके 2 और लोगों को बचाने को बोलती है तो क्रेलर बताता है कि उन लोगों के पीछे एक बड़ा मशीन पड़ा है जो एक किलर मशीन है। अगले ही पल वहां एक शिप आती है जो जेनेट को पकड़ने आती है और तब जेनेट को समझ आता है कि क्रेलर अब कैंग द कॉन्करर के साथ मिल गया है। जेनेट, होप और हैंक किसी तरह वहां से जान बचाकर भागते हैं। दूसरी तरफ जेंटोरा स्कॉट को बताती है कि क्वांटम रियल में उनका घर था, पर वहां कैंग द कॉन्करर ने आकर उसके आदमियों को मारकर अपना साम्राज्य बना लिया
और इसीलिए अब जेंटोरा और उनके लोग रेबेल्स हैं, जो कि कॉन्करर के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके जैसे कई सारे कबीले पूरे क्वांटम रियल्म में घूम रहे हैं। अचानक से वहां कॉन्करर के लोग आ जाते हैं और स्कॉट और कैसी पर हमला कर देते हैं। सभी लोग मिलकर कॉन्करर के आदमियों से लड़ने लगते हैं, पर जैसे ही कैसी देखती है कि लोग जेंटोरा को पकड़ने वाले हैं, तो कैसी उनकी मदद करने के लिए चली जाती है, क्योंकि कैसी के पास उसका एंटमैन सूट था। फिर वहां एक बड़ा मशीन आकर रुकता है और कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा स्कॉट। स्कॉट को ये आवाज जानी पहचानी लगती है। जब वो आदमी अपना चेहरा दिखाता है तो स्कॉट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि बैरन था, जिसे स्कॉट ने पिछले पार्ट में उसके सूट में ही मार डाला था। बैरन बताता है कि वो मरा नहीं था, बल्कि वो क्वांटम रियल्म में आ गया था, जहां द कॉन्करर ने उसे बचाया और उसे एक बड़ी क्लिंग मशीन बना दिया, और अब उसका नाम मोडॉक है। वो यह भी बताता है कि वो क्रेलर के लिए काम करता है, और फिर वो कैसी और स्कॉट दोनों को जेल में डाल देता है। बैरन बताता है कि उसे कैसी की सिग्नल मिला था और उसी से उसका लोकेशन ढूंढकर वो उन्हें क्वांटम रियल्म में खींच पाया। दूसरी तरफ जेनेट अपनी पुरानी कहानी हैंक और होप को बताती है कि जब वो क्वांटम रियल्म में थी तो उसे कैंग मिला, जो उसी की तरह वहां फंस गया था, और वो एक स्पेस ट्रैवलर था और उसका शिप पूरा बर्बाद हो चुका था। उसके शिप से मल्टीवर्स में कहीं पर भी जाया जा सकता था, और वो दोनों मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उस शिप का एक काफी बड़ा डिवाइस बर्बाद हो जाता है, और वो दोनों कई सालों तक काम करते हैं और उस डिवाइस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान जेनेट अपनी बेटी हैंक और होप के बारे में भी कैंग को बताती है, और कैंग भी उनसे मिलने का वादा करता है, और फिर दोनों काम में लग जाते हैं। फिर जेनेट उस डिवाइस को ठीक कर लेती है और फिर दोनों घर जाने वाले होते हैं। कैंग का शिप न्यूरोकाइनेटिक था, इसलिए उस शिप को शुरू करने के बाद उसे छूते ही जेनेट को कैंग के दिमाग के अंदर की चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स के हर टाइमलाइन को खत्म कर देना चाहता है। कैंग जेनेट का चेहरा देखकर सब समझ जाता है और जेनेट को बोलता है कि वो उसे उसकी बेटी होप के पास छोड़ देगा और उसके यूनिवर्स को भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन जेनेट को उस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अब उसका शव ठीक हो जाता है और तब कैंग जेनेट को थैंक्स बोलता है और उसका साथ देने को कहता है। पर जेनेट कहती है कि वो नहीं चाहती कि कैंग पूरे मल्टीवर्स को तबाह करे। इसी बीच कैंग को उसके शिप से उसका सूट मिलता है और तब जेनेट उसके शिप से उसका बनाया हुआ डिवाइस निकाल लेती है और कैंग उसे पकड़ने आता है, और तब जेनेट उस डिवाइस पर कई सारे पिम पार्टिकल्स लगा देती है और वो उसे फेंकती है, जिससे उस डिवाइस का साइज काफी बड़ा हो जाता है और वो डिवाइस को अब कैंग भी ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ठीक करने के लिए कैंग को उस पिम पार्टिकल्स की डिवाइस चाहिए होता है, जिससे उसकी साइज छोटी हो सके। लेकिन अब उसके पास उसका सूट आ चुका होता है और उससे वो पूरे क्वांटम रियल्म पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसी वजह से वहां के लोग अब कैंग के साथ साथ जेनेट को भी बुरा समझते हैं और उससे नफरत करते हैं। लेकिन हैंक और होप समझाते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है। अब ये तीनों निकल पड़ते हैं एनर्जी कोर की तलाश में, जिसे कैंग भी ढूंढ रहा था। इधर कैंग स्कॉट को एनर्जी कोर लाने के लिए बोलता है। स्कॉट जानता था कि अगर वो नहीं गया तो कैंग उसकी बेटी को मार सकता है। जैसे ही स्कॉट एनर्जी कोर लाने जाता है तो उसे हर तरफ अपने ही हमशक्ल दिखते हैं, जो एनर्जी कोर लेने के लिए इधर उधर भागते हैं। असली स्कॉट किसी तरह एनर्जी कोर तक पहुंचता है, पर जैसे ही वो एनर्जी कोर लेने जाता है वो नीचे गिरने लगता है, पर होप आकर वहां पर उसे बचा लेती है और वो पिंप डिस्क का यूज करके एनर्जी कोर को वापस से छोटा कर देती है। इसी बीच कैंग, जेनेट और हैंक वहां आ जाते हैं। कैंग एनर्जी कोर को स्कॉट से छीन लेता है। कैंग जेनेट को लेकर वहां से चला जाता है। इधर स्कॉट और होप के पास हैंक आता है अपने एंट्स के साथ। सारे एंट्स बड़े लग रहे थे, क्योंकि इन एंट्स ने कई सालों को कुछ मिनटों में बिताया था और ये काफी इंटेलिजेंट और एडवांस हो गए थे। उन एंट्स ने ही कैंग और जेनेट को ढूंढ निकाला। उधर कैसी जेंटोरा को छुड़ा लेती है और जेंटोरा बोलती है कि अगर हमें कैंग को हराना है तो अपने साथियों के साथ कैंग के टावर पर हमला करना होगा।
जैसे ही कैसी ये मैसेज सभी को देती है, सभी लोग कैंग टावर की तरफ बढ़ते हैं। कैंग अपने एम्पायर के साथ क्वांटम रियल में छोड़ने के लिए रेडी था और वो एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा देता है। लेकिन स्कॉट, जो कि एक मार्वल है, वो अपनी पूरी ताकत से कैंग और उसके आर्मी को रोकने की कोशिश करता है। स्कॉट के वार से कैंग की शिप टूट जाती है। अब कैंग बाहर आकर सभी को मारता है। स्कॉट भी उसके सामने कमजोर हो जाता है, पर वहां एंट्स आती है और कैंग पर हमला कर देती है। वहां मोडॉक भी आ जाता है और एंट्स उसे मार देती है। फिर जेनेट सभी को टावर पर आने को बोलती है ताकि वो लोग यहाँ से बाहर जा सके। जेनेट ने टावर में एक एनर्जी कोर का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाया था। टावर में पहुंचने के बाद सभी लोग एक एक करके वापस जाने लगते हैं, पर कैंग स्कॉट पर हमला कर देता है ताकि स्कॉट से पहले क्वांटम रियल में से बाहर जा सके। स्कॉट और कैंग में फिर लड़ाई होती है। जब कैंग पोर्टल से बाहर निकलने लगता है तो वहां होप आ जाती है और वो उसे मारकर एनर्जी कोर के पास ही फेंक देती है। एनर्जी कोर फट जाती है और कैंग की मौत हो जाती है, पर अब बाहर जाने का पोर्टल बंद हो जाता है। कैसी इस बार अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके उस पोर्टल को फिर से खोल देती है और स्कॉट और कैसी भी पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद स्कॉट अपने इस एडवेंचर के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि कैंग ने उससे कहा था कि इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। ये सोचकर स्कॉट घबरा जाता है, पर वो ज्यादा नहीं सोचना चाहता और फिर वो कैसी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ढेर सारी मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।